फ्रेंड्स, पोषक तत्वों की कमी के कारण अक्सर बगीचे में गमलों में लगे हुए पौधे मुरझाकर खराब हो जाते हैं, क्योंकि गमले में लगे हुए पौधों को अच्छी ग्रोथ करने के लिए समय समय पर तरह तरह की फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। और बगीचे में लगे हुए पौधे जो होते हैं वो भी हम लोगों के टेरेस गार्डन में उनको इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की जगह अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दी जाती है तो वो पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी 5 होममेड लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स बताऊंगी जिनको कि आप लिक्विड और सॉलिड दोनों ही रूपों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनको किस तरीके से बनाया जाता है तथा इन फर्टिलाइज़र्स में क्या क्या पाया जाता है और किन किन पौधों पर इन फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करना चाहिए, सारा वीडियो में बताऊंगी। तो फिर चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, घरों में और बगीचों में ऐसी चीज़ें कुछ पाई जाती हैं जिनका कि यूज़ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में किया जाता है, क्योंकि इन चीज़ों का यूज़ करने से पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि वे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं और उनको फर्टिलाइज़र के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले नंबर पर बगीचे में पाई जाने वाली हरी घास है, जिसको कि अक्सर आपने देखा होगा कि गमलों में जम जाती है और लोग उसे उखाड़ कर फेंक देते हैं। फ्रेंड्स, इस हरी घास की फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आप बगीचे से हरी घास को कलेक्ट कर लें। उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर किसी साफ़ बर्तन में पानी डालकर 2 से 3 दिन के लिए हवादार जगह पर रख दें। 2 से 3 दिन के बाद में आपकी ये घास की फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। इसके साथ साथ इसमें बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसलिए ये पौधों की ग्रोथ के लिए और हरा भरा रखने के लिए फर्टिलाइज़र काफ़ी बगीचे में यूज़ करी जाती है। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ जितनी भी हरे पत्ती वाली सब्जियां होती हैं उन पर किया जाता है। साथ में जो ऐसे पौधे होते हैं जिनमें फ्लावर नहीं आते हैं और केवल पत्तियां ही हरी रहती हैं, उन पर भी इनका इस्तेमाल करने से पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। फ्रेंड्स, दूसरी हमारी होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है सूखी पत्तियों की खाद। तो हम सभी के गार्डन में रोज़ ही कुछ ना कुछ सूखी हुई पत्तियां निकलती रहती हैं और इन पत्तियों में बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिनको कि अगर पौधों पर डाला जाता है खाद के रूप में तो पौधे काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं। और अगर इसकी खाद बनाकर पौधों को दी जाती है तो पौधों का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से होता है। दूसरा, अगर इसकी फर्टिलाइज़र मिट्टी में डाली जाती है पत्तों की, तो फिर केंचुए भी काफ़ी इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो मिट्टी काफ़ी फर्टाइल बन जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इन सूखी हुई पत्तियों को फर्टिलाइज़र के रूप में अपने पौधों पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका होता है कि आप पत्तियों को महीन महीन तोड़ लें या फिर ग्राइंड कर लें और गमले की मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दें, तो धीरे धीरे ये डिकम्पोज होकर फर्टिलाइज़र का रूप ले लेती है। और जो दूसरा तरीका होता है तो गर्मी में मल्चिंग का रूप करने के ये काम आती है, क्योंकि मल्चिंग करने से मिट्टी में नमी बनी रहती है और वो पौधा ख़राब नहीं होता है। और जब आप इस तरीके से करेंगे तो ये धीरे धीरे मिट्टी में डिकम्पोज हो जाएगी और फर्टिलाइज़र का रूप ले लेगी। अगली हमारी होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स, एग सेल्स की फर्टिलाइज़र, यानी कि अंडे के छिलकों की खाद। तो फ्रेंड्स, अंडे के छिलकों में पाया जाने वाला कैल्शियम पौधों की सेल्स को काफ़ी मजबूत बनाने का काम करता है। और इन छिलकों में कैल्शियम के अलावा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के साथ में बहुत से भी ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो इन छिलकों का आप यूज़ करने के लिए डायरेक्ट भी मिट्टी में डाल सकते हैं, और अगर आप जल्दी इनका यूज़ करना चाहते हैं तो आप इनको डिकम्पोज करने के लिए पानी में 2 से 3 दिन के लिए इसका पाउडर बना के डाल दें और 2 से 3 दिन के बाद में उसको आप अपने गमलों की मिट्टी में डाल दें तो आपके पौधे काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगली हमारी होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है सिरके की खाद, यानी कि विनेगर की फर्टिलाइज़र, जो कि एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होती है। और अगर गार्डन की मिट्टी में पीएच कम होता है तो इसको डालने से मिट्टी का पीएच बढ़ जाता है, साथ में मिट्टी जो है एसिडिक से एल्कलाइन भी हो जाती है। इसके अलावा इसके यूज़ करने से गमले की मिट्टी में चींटियाँ नहीं आती हैं और बगीचे में अगर इसका रेगुलर यूज़ किया जाता है तो खरपतवार भी नहीं उगते हैं।
फ्रेंड्स, विनेगर को डायरेक्ट मिट्टी में नहीं डाला जाता है, बल्कि खाद के रूप में इस्तेमाल करने के लिए पानी में घोल बनाकर पौधों की मिट्टी में डाला जाता है। तो इसको बनाने के लिए 1 लीटर पानी में 1 से 2 ml इस विनेगर को लेना होता है और 2 से 3 महीने में इसको एक बार पौधों पर यूज़ करना होता है। अगली और लास्ट हमारी जो ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइज़र है, तो फ्रेंड्स वो चाय की पत्ती है। तो चाय की पत्ती हर घर में ही बहुत आसानी से मिलने वाली ऐसी एक चीज़ है जिसको कि फर्टिलाइज़र के रूप में भी पौधों पर काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स चाय की पत्ती में नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा इसमें एक टेनिन नामक एसिड होता है जो कि मिट्टी के pH लेवल को मेंटेन रखता है और जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, इसको इस्तेमाल करने के लिए चाय की पत्ती को डायरेक्ट मिट्टी में नहीं डाला जाता है, क्योंकि डायरेक्ट सूखी चाय की पत्ती डिकम्पोज नहीं होती है। तो इसको लिक्विड फॉर्म में पौधों पर यूज़ किया जाता है। तो लिक्विड फॉर्म में यूज़ करने के लिए चाय की पत्ती को 1 रात के लिए भिगो दिया जाता है और भिगोने के बाद में उस पानी को छानकर पौधों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। तो पौधों की ग्रोथ के साथ में पौधे काफ़ी हरे भरे भी बने रहते हैं। गुलाब के पौधे को और मोगरे के पौधे को चाय की पत्ती का पानी काफ़ी पसंद है। साथ में अगर सब्जी वाले पौधों की बात करें तो टमाटर और बैंगन पे इस पानी का इस्तेमाल करने से पौधे की ग्रोथ और फ्रूटिंग काफ़ी होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी 5 ऐसी होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स जिनको कि बनाना जितना आसान है, उनका मिलना भी उतना ही आसान है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी हो, तो आप लोग भी फ्री में इन फर्टिलाइज़र को बनाकर अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग हर ही पौधे पर इन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जा सकता है फ्रेंड्स, और इस्तेमाल करने से पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है।